लोग भी जानते हो कि हम बार बार आपके जरिए आला हुकूमत तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि हमारे साथ आउटसाइड स्टेट खासकर पंजाब में किन मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है हमारे ट्रकर्स को जो नॉर्दर्न स्टेट से हमारा स्टॉक बरामद करते हैं कश्मीर के लिए। ये आपको पता होगा कि पंजाब में हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। एक तो उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और दूसरे उनके साथ हर ट्रक 10,000 से लेकर 15,000 रुपये वसूला किया जाता है। जबकि ये पूरी जो सिचुएशन है हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाया हुआ है और इस बारे में हम निचले से लेकर ऊपर तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने राब्ते किए, मिले भी है। कंसर्न मिनिस्टर से मिले, कंसर्न जो एडवाइजर साहब है उनसे मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब उनसे मिले। सब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि ये हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब चूंकि 2-3 बार सरकार ने ये भी बोला था कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे आपके साथ हाई लेवल की, वो पंजाब सरकार से बात करेगी आप लोग के साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है, लेकिन आज तक कहा गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी डेलीगेशन नहीं गई है। अब चूंकि रिसेंटली एक और मीटिंग हमारी हुई कुछ दिन पहले, उसमें भी यही कहा गया कि इस महीने के लास्ट डेट पे हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन उसका भी अभी इंतजार है, होगा नहीं होगा। पिछली बार तरह भी उन्होंने बोला था कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे पंजाब में जो आपके साथ जाते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब आज हमने जो ये उजलत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो इसमें वजह यह है कि कल यहाँ पे पंजाब के सीएम आए थे। हो सकता है उनका कोई जाती विजिट हो या उनका कोई पर्सनल विजिट हो, लेकिन उस बारे में हमारे सरकार के आला अहदेदार चीफ मिनिस्टर लेकर कंसर्न मिनिस्टर और दूसरे भी जितने भी एडवाइजर साहब हैं वो उनसे मिले हैं। हमने कल उनको कन्वे भी किया था, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया था, कंसर्न मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं आप इनसे मिल रहे हैं, आपका जो इतना बड़ा इश्यू है कि यहाँ जो हजारों लोग इस काम से वाबस्ता है वो पिछले 6 महीने से मुसीबत में मुब्तला है, पंजाब में जो उनके साथ ज़ाब्ते हो रहे, आप इस सिलसिले में बात करें ताकि पंजाब गवर्नमेंट आश्वासन दे आप लोगों को और इस जो वहाँ पे जो हॉलिमिज्म हो रहा है हमारे साथ इसको रोका जाए। अब जबकि हमने उनके साथ बात भी की थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करे थे हम सरकार उस पंजाब सीएम के साथ इस बारे में बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक हमें किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारी जो अहदेदारा ने जो हुकूमत है उन्होंने बात की है, अगर की है तो उसके उन्होंने क्या बोला उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम चूंकि दिन ब दिन वहाँ पे हमारे साथ ज़ाब्ते बढ़ी जा रही हैं। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि जो बाहर की मंडी में हमारे जो लोग बैठे हुए, खासकर आज हमारे दिल्ली से आए हुए हैं आदिल मीर हैं, ये दिल्ली जो हमारे वहाँ पे सप्लाई करते हैं चिनार वेलफेयर एसोसिएशन उनके जनरल सेक्रेटरी है, ये हमारे तारिक साहब है फलोदी मंडी से भी ये सप्लाई है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है ये भी आया है वहाँ से, और 1-2 मंडी और भी है अम्बाला मंडी वो भी आ रहे हैं। तो इन्होंने कल हमें एक मीटिंग बुलाई थी कि जनाब अब हमारे हद से बाहर जा रहा है कि हम यहाँ पे सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इस टाइम माल आ रहा है नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। जितना हम नुकसान उठाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारी बिजली जो है सफर करेगी। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि अब हम शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। अब सरकार ने चूंकि यकीन दहानी करवाई हमें कि 26-27 तारीख को डेलीगेशन जाएगी, अभी तो इस उम्मीद पे कायम है कि शायद वो डेलीगेशन जाए। अगर वो डेलीगेशन गए हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है, फिर सुमोदी उसी तरीके से काम चलेगा जिस तरह चला था। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो 26-27 के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी हमारे मंडियाँ जहाँ से हम सप्लाई लाते वो सारी मंडियाँ शटडाउन हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई मुतासर हो सकती है। और उसमें 2 चीज़ें होंगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और उससे दूसरी बात देख के रेट हाई हो जाएगी। अगर ये 2 चीज़ें होगी तो उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर यहाँ आज 700 रुपये गोल्ड बिक रहा है, कल जाके 800 या 750 बिकेगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को भी याद है, आप लोगों ने एक सवाल किया था जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग दिस इशू, कि आपने बोला था कि शायद मटन डीलर्स ये चाहते हैं कि इसका बहाना बना के रेट को हाइक देने की कोशिश में है। हमने उस टाइम ये कहा था कि ना हम इसके हक में है और ना हम होने देंगे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हम इसको लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन आज तक हमने ये साबित कर देगा कि कोई रेट हमने हाइक नहीं होने दी। हम उसी रेट पे गोल्ड बेचे जो रेट आज से 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे। हो सकता है कि अगर सरकार कुछ दिन में इस मसले को हल नहीं करेगी तो शायद ये रेट भी बढ़ेगी और यहाँ पे सप्लाई भी मुतासिर होगी।